अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो वहाँ पे विन किया उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो बेसिकली होते कैसे हैं, उनका और पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या फ़र्क है, वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं और सेनेटर कैसे चुने जाते हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी वोटिंग किस तरह से होती है। तो इस सब की तरफ जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कभी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल में शेयर करें तो वो आप लोगों तक पहुँच जाए। अब हम आते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूं कि अमेरिका के अंदर जब आप वोट देने जाते हैं तो आप एक टाइम पे 3 वोट्स डालते हैं। पहला वोट जो होता है वो आप प्रेसिडेंट के लिए डालते हैं। दूसरा वोट जो है वही एक शख्स जो है वो किसके लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए डालता है। जिस तरह हमारी कौमी असम्बली है इसी तरह वहाँ पे उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर उनका जो तीसरा वोट होता है वो सेनेट के लिए, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। पाकिस्तान में भी हम सेनेट ही कहते हैं और अमेरिका में भी सेनेट ही कहते हैं। अब इनमें जो काउंटिंग तादाद है वो मैं आपको बता दूं। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं, पूरी रियासतों में उन्होंने 535 वोटिंग मेंबर रखे हैं। उनमें से जो 270 वोटिंग मेंबर ले लेता है तो वो अक्सरियत में चला जाता है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसी तरीके से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी तादाद 435 है, वो हर रियासत में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट पड़ते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट पड़ते हैं वही उसका विनिंग कैंडिडेट तस्वर होता है, इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है। और इसके बाद जो सेनेट है, सेनेट क्योंकि अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं और हर रियासत को 2 सेनेटर दिए गए हैं, तो टोटल जो सेनेटर होते हैं वहाँ पे मुंतखब होते हैं वो 100 सेनेटर मुंतखब होते हैं। अब जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन बड़ा, जिसे कहते हैं आप यूँ कह सकते हैं कि बड़ा डिफरेंट होता है। अब आप मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर जो 50 रियासतें हैं उनमें से जो वोटिंग मेंबर्स हैं हर रियासत के उसकी आबादी के हिसाब से उसको दिए जाते हैं, लेकिन एक शख्स जो 1% से भी अगर जीत जाए तो वो सारे वोटिंग मेंबर जो है वो उस शख्स को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क के वोटिंग मेंबर हैं 50 और वहाँ पे जो है जो बाइडन वोट लेते हैं 50% और डोनाल्ड ट्रंप वोट लेते हैं 49.99%। 0.01% से कौन जीत गया जी, जो बाइडन जीत गए। तो वो जो जितने भी वोटिंग मेंबर्स हैं वहाँ के 50 के 50 वो सारे जो विनर है वो विनर विल गेट ऑल द वोटिंग मेंबर। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे हिलरी क्लिंटन ने अवामी वोट सबसे ज़्यादा लिया, लेकिन वो जो वोटिंग मेंबर्स की तादाद में रियासतों में 1% 2% से वो जो उनका डिफरेंस पड़ा तो वो इलेक्शन हार गई और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। तो ये है वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है। अब प्रेसिडेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये चाहता है कि उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में भी क्या होनी चाहिए, उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब आप एज अ वोटर वहाँ पे बड़ा दिलचस्प है, मैं अगर वहाँ पे वोट डाल रहा हूँ तो मैं प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए वोट डाल रहा हूँ, हाउस रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैं रिपब्लिकन के किसी उम्मीदवार को वोट डाल सकता हूँ और सेनेट के लिए किसी और उम्मीदवार को वोट डाल सकता हूँ। यानी एक ही टाइम पे मैं 2 पार्टियों को वोट डाल सकता हूँ। ये वहाँ पे एक डिफरेंट होता है। और इसी तरीके से ये नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट बन गया तो उसी की पार्टी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को भी विन कर जाएगी। वहाँ पर हर शख्स के पास ये मौका मौजूद होता है कि वो डिफरेंट पार्टी को वोट डाल सकता है। रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट पार्टी को वोट डाल सकता है और सेनेट के लिए डिफरेंट पार्टी को वोट डाल सकता है। तो अभी तक जो बाइडन को अच्छा ये फैसला हो गया कि उनके जो सेनेट के अंदर जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं उनमें उनकी अक्सरियत नहीं है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में उनकी अक्सरियत है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जब आपकी अक्सरियत हो जाती है तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि प्रेसिडेंट अगर कोई बिल मूव करता है तो वो बिल ईज़िली वहाँ से गो थ्रू हो जाते हैं और लॉ बन जाता है। तो ये था वहाँ पे इलेक्शन का सारा सूरत हाल के इलेक्शन। अमेरिका का जो कम्प्लेक्स इलेक्शन है वो किस तरह से होता है और उसमें कैसे आप वोट डालते हैं और कैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब होता है।
अब आगे चलते हैं कि जो बाइडन और ट्रंप में क्या फ़र्क होता है। ट्रंप का जो पॉलिसी थी वो थी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। तो उसकी ये ख़ास थी कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी उनकी जो ट्रीटीज़ हुई, जैसे आपने ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी देखी, वहाँ पे उन्होंने उसको उससे विड्रा किया। बाकी उसने क्लाइमेट चेंज का जो ट्रीटी थी फ्रांस के साथ, उससे विड्रा किया। तो दुनिया जहाँ कहीं भी उसके, आपने देखा होगा कि जो बिजनेसेस और चाइना के साथ उनकी वार क्रिएट हो गई। और बाकी यानी अमेरिकन फर्स्ट होने की वजह से उसने सारी सेंट्रलाइज्ड अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बना ली। और अब जब जो बाइडन आएंगे तो जो बाइडन इज़ अ मोर देन अ वर्ल्ड प्रेसिडेंट, नॉट ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट, पूरी दुनिया के लिए उनका एक माइंड सेट डेवलप होगा। और जो स्टेटस को था, जो ट्रंप ने तोड़ दिया था, उस स्टेटस को दोबारा से बहाल किया जाएगा और अमेरिका का दुनिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और पाकिस्तान के साथ आपको ये बताऊं कि इनके ताल्लुकात में थोड़ी सी और बेहतरी भी आ सकती है जो बाइडन के मुंतखब होने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान का रोल है, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का ईरान के हवाले से जो रोल है, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइडन ने, जब ओबामा और बाइडन वहाँ पे हुक्मरान थे, तो उस वक्त एक बाइडन ने पाकिस्तान के लिए एक इमदादी पैकेज भी लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान के लिए ये एक इस गोना बी अ वेरी गुड, और इसका बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि बाइडन का प्रेसिडेंट मुंतखब होने से दुनिया के अंदर भी पीस और इस तरह के दूसरे मामलात के अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क आएगा। आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।